हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर बाजार कैसा रहने वाला है मंडे को। तो इस बारे में आज हमारी पूरी चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पे हमेशा एक न्यूज़ को इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है शेयर बाजार के लिए उसको कवर करता हूँ। इवेंट्स के बारे में हम बात करते हैं, इसके अलावा चार्ट एनालिसिस करते हैं। चार्ट के एनालिसिस के अलावा हम डेटा एनालिसिस करते हैं और इन सब का जो निष्कर्ष होता है हम एक छोटी सी वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको पसंद है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मंडे का बाजार कैसा होने वाला है। दोस्तों, शुक्रवार को जब यूएस के जो फेड के चेयरमैन हैं जॉर्डन पावेल साहब, उनकी एक जैक्सन हॉल में मीटिंग थी और उस मीटिंग में उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले टाइम में रेट कट्स हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि रेट कट्स होंगे ही होंगे या फिर कब हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है और वो हमेशा इस तरह की कभी बातें नहीं करते। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो कंडीशन होने चाहिए वो अब हमें कंडीशन ऐसा बनता हुआ दिख रहा है कि रेट कट्स हो सकते हैं। और इस न्यूज के आने के बाद से जैसे ही ये बात उन्होंने कही, उसके बाद अमेरिका के अलावा दुनिया भर के बाजारों में हमें भारी तेजी देखने को मिली है। यूएस के बारे में कहूँ तो उनके जो इंडेक्स है, डाउ जोन्स हो, नेस्डैक हो, उसके अलावा और भी बहुत सारे उनके जो इंडेक्स हैं वहाँ पे हमें एक अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी है। बात इंडियन मार्केट की करें तो उस टाइम हमारा बाजार बंद था और हम उस टाइम कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए। हालांकि हमें एसजीएक्स निफ्टी में एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जब हम मंडे को ओपन होंगे तो करीब 140 से 160-70 पॉइंट के आसपास की हमें एक गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अभी हम हमारे चार्ट के ऊपर आ गए हैं ताकि मैं आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि सेबी के कुछ नियम हैं और उस नियम का पालन करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ ये एक एजुकेशनल पर्पस से है। ये आप प्लीज़ इसे टिप के तौर पे नहीं लीजिएगा, जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो कल का प्लान ऑफ एक्शन देखते हैं कि कैसा होने वाला है। और उससे पहले बात करूँ तो मैंने 4 लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। एक रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है और 2 सपोर्ट है। ग्रीन में सपोर्ट दिख रहा है और जो मैंने रेड में मार्क किया है एक रेजिस्टेंस है। ऐसा अंदाज़ा है कि मार्केट इस बॉक्स, यहाँ पे जो बॉक्स है यहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग होती हुई देखने को मिलेगी। चूँकि ये सपोर्ट नहीं, चूँकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 1-2 बार रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया था। तो चूँकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसके नीचे आता है तो हमें एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ें ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूँगा ताकि अच्छे से समझ पाएँ आप। यहाँ पे अगर बाज़ार खुलता है और खुलते ही अगर सेलिंग आ जाती है यहाँ पे और वापस बाज़ार ऐसे 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 करके इस लेवल में अगर यहाँ पे जाता हुआ दिखता है तो ध्यान रखिए, यहाँ से हम एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं इस लेवल से। और किस तरह की कैंडल होने से हम सेलिंग प्लान करेंगे वो मैं अभी आगे आप सभी को बताऊँगा। और हम नीचे के लिए देख सकते हैं और अगर ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर, इसको ब्रेक करता है और यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करके यहाँ पे आता है और कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे जहाँ पे फुलफिल होगा तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। और ये मैं आपको टिप नहीं दे रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बताता हूँ। ये स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करता हूँ। मैं खुद भी एक ट्रेडर हूँ, ट्रेड करता हूँ हर दिन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस चलता है जिसको मैंने कवर कर दिया है क्योंकि मैं आप सभी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूँ। तो बिना देर किए हुए हम जल्दी से मुद्दे पे आते हैं कि अभी हमें कैसा करना चाहिए। अभी आपने ये समझा कि अगर यहाँ बाज़ार में अगर सेलिंग आ जाती है और मार्केट वापस हमें इस लेवल पे जाता हुआ दिखता है रेजिस्टेंस लेवल पे, तो किस तरह की कंडीशन होगी जब हम सेलिंग प्लान करेंगे। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं जल्दी से इसे मिटा देता हूँ और इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पे आती है और इस तरह की कैंडल, ये कुछ नहीं जस्ट एक 5 EMA की लाइन है, और यहाँ पे अगर मार्केट आता है और इस तरह की कैंडल हमें दिखती है, ऊपर से रिजेक्शन वाली कैंडल दिखती है या कोई कैंडल दिखती है रेजिस्टेंस लेवल के पास, रेड हो ग्रीन हो, अगर इसने टच नहीं किया है, इस कैंडल ने 5 EMA की लाइन को टच नहीं किया है, तो हम यहाँ से सेलिंग प्लान करेंगे नीचे के लिए। ध्यान से आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। ये जितने भी कैंडल्स है लगभग सारे ने इसको टच किया है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के पास आने से एक ऐसा कैंडल होगा जो इस लाइन को टच नहीं कर रहा होगा। देखिए आप, मैं आपको मार्क करता हूँ फिर से, ये रेड वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इसने टच नहीं किया है इस लाइन को। तो इस कैंडल के लो के नीचे जैसे ही अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे ये इस तरह की सिचुएशन बनती है तो इसके हाई और लो को हम मार्क करेंगे
और जैसे ही अगली कैंडल इसको ब्रेक करती है नीचे, अगर ऊपर चली जाएगी तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर हम आगे का इंतज़ार करेंगे वैसे ही रेजिस्टेंस लेवल पे। लेकिन अगर इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे कोई कैंडल नीचे इसको ब्रेक करती है, जो कि रेड में ही होगी ऑफ कोर्स, तो हम यहाँ पे नीचे डाउन साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं। हम स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में। अगर आपको सर्वाइव करना है तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, स्टॉप लॉस लेना भी पड़ता है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी से अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं नीचे के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि जो मैं आगे आपको डेटा दिखाऊंगा कि सेल ऑन राइज का भी मार्केट है, FIIs की ज़बरदस्त बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। इनके अलावा मैं डेटा दिखाऊंगा कि उनकी फ्यूचर में बहुत सारे शॉर्ट्स भी हैं। तो ये चीज़ हो गई कि रेजिस्टेंस लेवल पे हमें क्या करना है। हमें एक 5 EMA की लाइन लगानी है, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के पास ग्रीन वाली जो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये रेड वाली लाइन के पास अगर आपको इस तरह की कैंडल दिखती है, इस तरह की कंडीशन दिखती है, तो आप एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि यहाँ पे सेलिंग आती है और यहाँ से खुलते ही बाज़ार सेलिंग आती है और ऊपर नहीं जाकर के ऐसा ऐसा करते 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 नीचे आ जाती है, तो क्या करेंगे हम? ये एक लेवल है, दूसरा तो ये लेवल है ही, मैंने मार्क करके रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आ पाए आप सभी को। यहाँ पे देखें आप, यहाँ से रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सेम जो मैंने बताया संयोग से यहाँ पे वो चीज़ भी देखने को मिल रही है जो मैंने बताया कि पीछे के रेजिस्टेंस लेवल के पास आकर के एक कैंडल, ऐसी कैंडल जो इस लाइन को टच नहीं कर रही हो, तो ये इसने यहाँ पे टच नहीं किया और अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया। हम सारे कैंडल्स का हाई लो मार्क करते जाएंगे जो कैंडल टच नहीं कर रहा है, तो ये भी टच नहीं किया, इसका हाई लो मार्क करेंगे, मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन एक टाइम आया है कि ये जब ग्रीन कैंडल बनी ये वाली, तो उसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ट्रेड लेना है ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके। स्टॉप लॉस हम हर एक बार लगाएंगे, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी हम बात करते हैं हमें बाइंग का, हम बाइंग के लिए कहाँ देख सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, ये मैं यूज़ करता हूँ और एक RSI यूज़ करता हूँ, और मैं एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हूँ। कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बाइंग भी करता हूँ। तो मैं बाइंग के लिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो जगह है, बस आप इतना फोकस कर सकते हैं, इतनी जगह पे एक सपोर्ट जोन है। ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये एक सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे एक बार बाउंस होती है और दोबारा इस जगह पे आती है, और इसका जो लो है करीब करीब, इन दोनों का लो काफ़ी करीब है एकदम। ये एक लो है और ये एक लो है। हमें यहाँ पे दो लो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पहले लो के बाद तो हमें कुछ यहाँ आइडिया ही नहीं लगेगा कि अरे क्या होना है यहाँ पे, तो हम वेट करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती है और एक बार और यहाँ पे वापस आती है रिट्रेसमेंट के तौर पे, यहाँ पर आती है और इतना लगभग इसके लेवल तक आती है, और वहीं हमें RSI में एक डाइवर्जेंस दिखता है। पहला जो इसका जो लो है एक यहाँ है, मैं आपको दिखा दूंगा कर्सर मार करके। पहला लो यहाँ है इसका, जो यहाँ है। लेकिन जब मार्केट दूसरी बार यहाँ तक आया तो इसका जो लो है आसपास में नहीं, काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये एक RSI इंडिकेटर है और ये स्ट्रेंथ शो करता है। हर बार ये सही साबित नहीं होता, कभी कभी ये गलत भी चीज़ें होती है। स्टॉप लॉस होते हैं, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होते हैं, लेकिन हमें स्टॉप लॉस लेना आना चाहिए, और प्रॉफिट अगर हमारा हो रहा है तो हम प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे, जिससे हम इस ट्रेडिंग में सर्वाइव कर पाएँ। तो ये हमारी बाइंग के लिए स्ट्रैटेजी है कि हम बाइंग किस तरह से करते हैं। RSI डाइवर्जेंस मैं देखता हूँ, वहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास अगर डाइवर्जेंस दिखता है, ये मार्केट सपोर्ट एरिया में है और यहाँ पे मुझे इस तरह के कंडीशन बनेंगे सपोर्ट वाले, तो इस लेवल पे नहीं, क्योंकि यहाँ तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ मार्केट आने से हमें पता चलेगा, और इस जगह पे हम एक प्लान करेंगे बाइंग के लिए, और इसको क्या करना है, ट्रेल करना है इसके लेवल तक। जो इसका जो रेजिस्टेंस है आप इस लेवल तक भी ले सकते हैं, माफ़ कीजिएगा मैंने ऐसा कर दिया, इस लेवल तक ले सकते हैं। मैं सबसे पहले ये सब मिटा ही देता हूँ, बहुत ज़्यादा। आप अगर यहाँ से ट्रेड लेंगे इस कैंडल के ब्रेक होने पे, तो आप यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं, और अगर आपकी छोटी क्वांटिटी है तो बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास, अगर आप चाहते हैं
तो आप अपना 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हैं और बाकी के 50% क्वांटिटी को आप आगे ट्रेल भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और छोटी सी चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा, हालांकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जा रही है लेकिन स्ट्रैटेजी के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। हमारा एनालिसिस कल का हो चुका है लेकिन मैं एक स्ट्रैटेजी के तौर पे बात करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, जैसे कि शायद मुझे नाम ऐसे सजेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जो कोर बात है, जो मेन बात है, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ और एक खाली जगह पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। और कभी भी अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो अगर प्रॉफिटेबल है आप, अगर आप एक अनुभवी ट्रेडर है तो आपके लिए ये बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस समझने में दिक्कत होती है तो आप मेरी बात एक ध्यान से समझ सकते हैं। कभी भी मार्केट ऐसे ऐसे करके जाता है, हमें क्या देखना है, ये बहुत छोटा हो गया, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। मार्केट क्या होता है, ऐसे ऊपर जाता है, एक रिट्रेसमेंट आता है, पुल बैक आता है और वापस ऊपर जाता है। या फिर अगर डाउन जा रहा होता है तो ऐसे डाउन आता है, एक पुल बैक लेता है और वापस डाउन आता है। अरे ऐसा करके चलता है, ऐसे करके चलते रहता है। या फिर अगर अप ट्रेंड है तो ऐसा करके चलता है, ऐसे करके चलता है। इतना साफ नहीं चलता है, मैं अगर वैसे धुंधला करके दिखाऊँ आपको कि एग्जैक्टली चलता कैसे, तो ऐसे ऐसे करके चलता है बाजार, धीरे 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 धीरे, और एक ऐसा रिट्रेसमेंट आता है, फिर ऐसे करके एक ऊपर जाता है और वापस ऐसे ऐसे करके ऐसा करके आता है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें क्या स्ट्रैटेजी है? अगर आप एक बहुत दिन से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपके लिए एक बात बताता हूँ। आप जैसे ये 1 2 3 मूव याद रख सकते हैं आप, ये 1, ये 2 और ये 3। आप 1 2 3 मूव याद रखें। सबसे पहले मैं इस सबको एक बार फिर से मिटा देता हूँ। 1 2 3। जब भी ऐसा हो तो आप इसकी जो हाई है, एक अपना यहाँ पे अज्यूम करते हैं सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसकी जो हाई है हम इसे मार्क करेंगे, स्ट्रेट करके मार्क करेंगे। आप अपने चार्ट में एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप इसको हम मार्क करेंगे और अगली बार जब ये मार्केट अगर बहुत ऐसा धम से आ जाए तो फिर तो अलग बात है, लेकिन मार्केट अगर ऐसा करके करते यहाँ तक आती है तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ये दिखेगा कि अरे ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे एक अगर यहाँ से जाता है, ये ब्रेक होता है तो हमें लगता है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। बिल्कुल ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन का। लेकिन आपको मैं एक स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ। 1 2 3 आपने मूव याद कर लिया ना, 1 2 3। तो ये जो 2 की हाई है यहाँ पे आप इस तरह के एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और अगली बार जब मार्केट ऐसा पुल बैक लेते हुए इसके यहाँ आएगा, जब इस लेवल पे आएगा जो आपने मार्क किया है 2 के ऊपर से सीधा, और इस जगह पे आपको एक ऐसे करके बाजार आ रहा है, डाउन आ रहा है, ऐसे करके नीचे आते जा रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा कि ऐसे नीचे तो जाता नहीं चला जाएगा, कभी तो आएगा जब इसको अगर वापस ऊपर जाना है तो एक लेवल आएगा, ऐसे जाएगा, उसके बाद अब ये यहाँ रुकेगा, अब ऐसा जाना शुरू करेगा, ऐसा है ना। तो जब ये नीचे आ रहा होगा, अब ऐसा ही होता है इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये ठीक है। लेकिन ये कैंडल भी इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन ये कैंडल, इस कैंडल की बात करूँ, ये इसके हाई को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। तो जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे का होगा। बहुत छोटा स्टॉप लॉस आता है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस आता है, और मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ। मैं पिछले 3 साल से ट्रेडर हूँ और अच्छा ठीक ठाक ट्रेड कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हूँ। तो आप इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हैं और कम से कम इसकी जो प्रीवियस हाई है, मतलब ये यहाँ से आया है और ये कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बनी है, तो आप यहाँ तक के टारगेट रख सकते हैं। टारगेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 50% बुक कर सकते हैं, 50% को ट्रेल भी कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। तो ये स्ट्रैटेजी अपसाइड के लिए है, और डाउन साइड के लिए मैं शॉर्ट में बता दूं, और ये हर बार होता है। अप ट्रेंड में आपको बहुत बढ़िया मौके मिलेंगे आपको। और फिर क्या हुआ, ये यहाँ तक आया, अगर आप यहाँ पे मिस कर चुके हैं तो आप ध्यान रखेंगे अब की बार आपको 1 2 3 इस मूव को मार्क करना है। यहाँ पे
और एक बार फिर से आपको यहाँ पे एक, अगर इस तरह से होता है, जो कि होता ही है, मुझे बहुत बार ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये कंडीशन है, आपको इस जगह में ध्यान रखनी है। और यहाँ पे अगर कोई कैंडल सबसे लोएस्ट कैंडल को अगर ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो उसके ब्रेकआउट पे हम एक ट्रेड लेंगे। एक छोटे कैंडल का, एक या फिर मीडियम साइज़ के कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस होता है और टारगेट हमारा ये होता है। और इस हिसाब से हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो 1:2, 1:3 का, कम से कम 1:2 का मिनिमम हमारा मिलता ही है। 1:3, 4, 5 ऐसे करके मिलते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे करके 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 ऐसे करके, ये जैसे कि देखिए 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3 ऐसे करके अगर हमें 3, 4 हाइज बनती हुई दिखती है, तो एक टाइम आता है ऐसे ऐसे मार्केट जाने के बाद ऐसे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद एकदम से बाजार पलटता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको ये सब मूव छूट चुका है, तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाके चेस नहीं करेंगे, नहीं तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। हमें बस ध्यान देना है कि अगर मार्केट इस तरह से आती है यहाँ पे ऐसे करके, तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, अगर सपोर्ट पे बनता है, अगर ये ऊपर जाके बना है, तो यहाँ पे हमें एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलता है। और मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ वापस आती है, तो ये फिर से वापस ध्यान रखना है, अभी ये जो सपोर्ट था यहाँ पे, चूँकि इसका ब्रेक डाउन हो चुका है, तो एक यहाँ से अब हमें रिवर्सल के लिए देखना है। और वही कंडीशन लेकिन ये ऊपर से होता है, जिसको अगर आप फ्लिप कर देंगे, पलट देंगे, तो वैसा होगा। मार्केट अगर यहाँ पे गिरती है और यहाँ गिरने के बाद अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है, मतलब अभी अपना जो अप ट्रेंड था वो ख़त्म हुआ, अभी ये ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो रहा है, और ऐसे गिरता है बाज़ार और वापस ऊपर जाता है, तो हम सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इस लेवल पे आने के बाद वापस अपना जो 5 EM का जो कैंडल मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे करके, जो सबसे पहले मैंने बताया है कि ऐसा ऐसा मार्केट ऊपर जा रही है, और एक कैंडल अगर ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे इसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे। और ये वापस ये वही फार्मूला पे चलता है, ये वाला जस्ट ये इसका उल्टा कर देना है, फ्लिप। मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ऐसा मैं कभी एक नया क्रिएटर हूँ, बहुत सारे लोग बहुत लंबी वीडियो देख नहीं पाते और बहुत जगह पहुँच नहीं पाता है हमारा वीडियो, क्योंकि मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। तो अगर बहुत सारे लोग अगर देखते हो, तो मैं इसमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊँगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान रखेंगे, तो आप ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि बहुत अच्छा काम करता है। मैं अगर एग्जांपल के लिए अगर आपको दिखाऊं, बहुत ज़्यादा पीछे जा कर के नहीं दिखाऊंगा, ऐसे तो मैंने आपको टेक्निकली बता दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं आपको पीछे जाके नहीं दिखाऊंगा। मुझे तो यहाँ पे एक दो दिख रही है, लेकिन साफ नहीं दिख पा रहे। 1 मिनट में अगर मैं दिखाऊँ, तो आपको 1 मिनट में क्लियर दिख पाएंगे आप। ये मैं 1-2 दिन के चार्ट में ही आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मार्कर की तरह, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आया, इधर आया, ये हाई को अपना मार्क करना है, ठीक है। इसको ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, और इसने वापस यहाँ ये आया। मैं इधर मैं पूरा यहाँ इसको गंदा नहीं करूँगा, मैं इस कैंडल के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि ये यहाँ तक आया और नीचे एक रिजेक्शन आया हुआ है, ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल का एक ब्रेकआउट दिया है, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और ये कंडीशन यहाँ पे बना है, 1 to 3 मूव जो मैंने बताया आपको पहले, यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेते हैं। चलिए अब आगे अगर मैं बात करूँ, तो ये वापस इसके हाई तक आया हुआ है। लेकिन अगर मैं अगली बार आगे की बात करूँ, इसको अभी छोड़ के मैं और आगे हम बढ़ते हैं, इसको डिलीट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ट्रेड रहा। अगर आपने मिस कर दिया ये, तो यहाँ आया और वापस इसको ब्रेक किया है, और वही कंडीशन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, और एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पे लिया है, आप देख पा रहे ये इस जगह तक, और वहाँ वापस एक हमें अपसाइड में जाता हुआ दिखता है। हालांकि ये हर बार ऐसा सही नहीं होता, अगर मैंने बता दिया तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हर बार ऐसा कंडीशन बनेगा ही बनेगा, लेकिन जब भी बनेगा, अगर मान लेते 50% टाइम बना ये कंडीशन, तो अगर आप 50% टाइम अगर सही होते हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस है छोटा स्टॉप लॉस होता है, और जो प्रॉफिट है वो बड़ा होता है। यहाँ पे भी बना है,
अब ये देखिए, ये इसका भी ये यहाँ पे एक हाई है, इसको मार्क करते हैं, एक आया ब्रेक, हाई को ब्रेक नहीं किया लेकिन इस कैंडल से हाई को ब्रेक हुआ। ये इस कैंडल, सबसे पहले मैं मिटा देता हूँ, ज़्यादा गंदा हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर चाहिए तो, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं लिया आप तो यहाँ पे भी हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर 5 मिनट में देखेंगे तो ये आपको साफ दिखेगा, और 1 मिनट में ऐसा बहुत झमेला है। ये एक कैंडल 1 मिनट की है, तो यहाँ पे भी हमें एक बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है ना, हमें बीच में क्या हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है उसका कुछ नहीं देखना है। सपोर्ट के पास वापस आकर के अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है तो हम ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है और हमारा ट्रेड ऊपर जाते गया है। ऐसे छूट जाएंगे आपको तो ऐसे बहुत सारे अवसर मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे। जस्ट आपको सिर्फ अच्छे से ध्यान रखना है इस बात का। डाउन साइड के लिए भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं इस तरह के कंडीशंस। तो जैसे कि अब मैं कल की ही बात करूँ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बस मैं इसके बाद मैं ख़त्म कर दूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप देख सकते हो। देखिए मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। अभी ये देखिए, ये जो सपोर्ट था इसका एक ब्रेकडाउन हुआ है ना, इसका एक ब्रेकडाउन हुआ, और इस लेवल पर अगर आ करके ब्रेकडाउन के बाद एक रीटेस्ट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। रीटेस्ट में जो रिजेक्शन हो रहा है, वापस यहाँ पे वो कंडीशन बन रही है और हमें एक सेल साइड का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर चलिए यहाँ पे छूट गया तो चलिए अभी एक पुल बैक को हम यहाँ मार्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है, क्योंकि अपने पास इधर में बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो लो है, अरे यार, ये चलिए हमारा ये छूट गया, तो एक यहाँ पे एक पुल बैक आया है और वापस एक ब्रेकडाउन आया, तो हम कम से कम इसको मार्क कर सकते हैं, इस लाइन को मार्क कर सकते हैं। इस जो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ से जो पुल बैक आया था, यहाँ मार्क करने के बाद अगर मार्केट वापस एक बाउंस आता है ऊपर में अगर बाउंस आता है और इस तरह की कंडीशन बन रही है, अगर आप इस छोटे कैंडल को देखेंगे तो वो वहीं पे कंडीशन बन रही है कि इस कैंडल ने टच नहीं किया लाइन को और एक ब्रेकडाउन आया, तो आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, और प्रॉफिट टारगेट देखिए कितना बड़ा होता है, 1:3, ये 1:5 के आसपास का है। तो ऐसा करके आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे और आपको स्टॉप लॉस भी बहुत हिट होंगे। ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपके 50% टाइम हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन अगर 50% टाइम अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे। और 1 मिनट के टाइम पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया है, क्योंकि ये 1-2 दिन का चार्ट है, ये लेटेस्ट चार्ट है हमारा, जो पिछले दिन जो बाज़ार ट्रेड हुआ है ये उस दिन का ही चार्ट है। और ये लेटेस्ट चार्ट मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया है, और ऐसे मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा चार्ट दिखा सकता हूँ, लेकिन 1 मिनट के टाइम पे मैंने इसलिए किया है कि आपको यहाँ पे मैं ढूंढ के आपको दिखा पाऊँ। बहुत ज़्यादा पीछे मैं मेरे पसंद के हिसाब से गया चार्ट उठा करके दिखा दूंगा कि यहाँ देखो ऐसा ऐसा करके हुआ था, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तुरंत जो लास्ट मार्केट में हुआ उसको मैंने दिखाने की कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, इस तरह के अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि अगर एक अच्छी खासी कम्युनिटी बिल्ड हो पाती है और कुछ लोग जुड़ पाते हैं, तो हम एक प्रॉपर एजुकेशनल हम वीडियो बनाएंगे जिसमें स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए मैं चर्चा करूँगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि अगर कुछ लोग बिल्ड हो पाते तो मैं ये ज़रूर करूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के पास मेरा यूट्यूब चैनल नया होने की वजह से यूट्यूब आगे नहीं भेज रहा है। तो अगर अच्छा होता है तो कुछ लोग जुड़ते हैं तो मैं एक पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छा मैं जो मेरे तौर तरीके स्ट्रैटेजी है वो मैं आप सभी को बताऊँ। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।